विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। दोस्तों, बृहस्पतिवार का पूजा व्रत कथा का श्रवण कर रहे हैं और सुन रहे हैं। जो बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं उस श्रद्धा भाव से उनको बृहस्पति देव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव की कथा सुनने के लिए मेरे वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। बोलो बृहस्पति देव गुरुदेव की जय, विष्णु भगवान की जय, बोलो साक्षात परम ब्रह्म की जय, बोलो सच्चिदानंद स्वरूपा की जय। ओम पवित्रो 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 वा स्वागतांगतो पिवा यस्मरे कुंडे काक्षसा वा चसा वेंदतुसे गंगा नारद। हरे विष्णु 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 विष्णु। बोलो बृहस्पति देव की जय, गुरुदेव की जय, विष्णु भगवान की जय, बोलो साक्षात परम ब्रह्म की जय, बोलो सच्चिदानंद स्वरूपा की जय। प्राचीन समय की बात है। भारत में एक राजा राज कतुआ बड़ा प्रतापी तथा धनिक हुआ। निपति मंदिर में भगवान दर्शन करने जाते और ब्राह्मण और गुरु की सेवा किया करते थे। उसके द्वार से कोई भी याचक निराश होकर नहीं लौटता। वो प्रत्येक गुरुवार को व्रत रखता है, पूजन करता, हर दिन गरीबों की सहायता करता। परंतु यह सब बात उसकी रानी को अच्छी नहीं लगती। वो न व्रत करती न किसी को एक भी पैसा दान में देती। वो राजा से वैसा करने को मना किया करती। एक समय की बात है, राजा शिकार के लिए वन को चले गए। घर पर आवनी अदासी थी। उस समय गुरु बृहस्पति देव साधु को धान कर राजा के दरवाजे पर भिक्षा मांगने आई। साधु ने रानी से भिक्षा मांगी तो वह कहने लगा, हे साधु महाराज, मैं इस दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। इस कार्य के लिए तो मेरे पति देव ही बहुत है। आप ऐसा कृपा करें कि सारा धन नष्ट हो जाए तथा मैं आराम से रह सकूं। साधु रूपी बृहस्पति देव ने कहा, हे देवी, तुम बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से कोई दुखी नहीं होता है, इसको सभी चाहते हैं। पापी भी अपवित्र धन का इच्छा रखता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्यार लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, धर्मशाला बनाओ, कुआं, तालाब, बाबरी, बाग, बगीचे आदि का निर्माण कराओ तथा निर्धारित कुमारी कन्याओं का विवाह कराओ। साथ ही यज्ञ आदि करो। इस प्रकार के कर्मों से आपका कुल का और आपका नाम परलोक में सार्थक होगी, सबकी प्राप्ति होगी। परंतु रानी साधु की बातों से खुश नहीं। उसने कहा, हे साधु महाराज, मुझे ऐसी धन की आवश्यकता नहीं जिसको मैं अन्य लोगों को दान दूं तथा जिसको रखने और संभालने मेरा सारा समय नष्ट हो। साधु ने कहा, हे देवी, यदि तुम्हारे ऐसी इच्छा है तो जैसा मैं तुम्हें बताता तो तुम वैसा ही करना। बृहस्पतिवार के दिन घर को गोबर से अपना केशों को पीली मिट्टी से धोना। केशों को धोते समय स्नान कर राजा से कहना वह हजामत कराए। भोजन में मांस मदिरा खाना, कपड़ा धोबी की यहाँ धुलवाना। इस प्रकार 7 बृहस्पति करने से तुम्हारा धन नष्ट हो जाएगा। यह कहकर साधु महाराज रूपी बृहस्पति देव अंतर ध्यान हो गए। साधु को बताए अनुसार कार्य करते हुए केवल 3 बृहस्पतिवार बीते थे उनकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। भोजन के लिए दोनों समय परिवार तरसने लगा था। संसारिक भोगों से दुखी नहीं लगता। वो राजा रानी से कहने लगा कि हे रानी, तुम यहाँ पर हो, मैं दूसरे देश को जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मुझे सभी मनुष्य जानते, इसलिए मैं यहाँ कोई कार्य नहीं कर सकता। अब मैं परदेश जा रहा हूँ, वहाँ कोई काम धंधा करूंगा, शायद हमारे भाग बदल जाए। ऐसा कहकर राजा परदेश चले गया। वह जंगल से लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। इधर राजा के बिना रानी और दासी दुखी रहने लगे। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन जल पी के ही रह जाती। एक समय रानी और दासी को 7 दिन बिना भोजन को व्यतीत करना पड़ा। तो रानी ने अपने दास का, हे दास, यहाँ पास ही नगर में मेरी बहन रहती है, वो बड़ी धनवान है। तू उसके पास जा और वहां से 5 सर बेजर मांग के ले आ, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगा। दासी रानी के बहन के पास गई। रानी की बहन उस समय पूजा कर, बृहस्पतिवार का दिन था। दासी ने रानी की बहन से कहा, हे रानी, आपके बहन ने मुझे भेजा, मुझे 5 सर बेजर दे दो। दासी ने यह बात अनेक बार कही, परंतु रानी के बहन ने कोई उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो उस समय बृहस्पतिवार की कथा सुन रही थी। जब दासी को रानी के बहन से कोई उत्तर नहीं मिला तो वो बहुत दुखी, उसे क्रोध भी आया। वह लौट कर रानी से बोली, हे रानी, आपकी बहन बहुत ही घमंडी है, वो छोटे लोगों से बात भी नहीं करती। मैंने उनसे कहा, उसने कोई उत्तर नहीं दिया, मैं वापस चली। रानी बोली, हे दासी, उसमें उसका कोई दोष नहीं है। जब बुरे दिन आते हैं तब कोई सहारा नहीं होता है। अच्छे बुरे का पता विपत में लगता है। जो ईश्वर की इच्छा होगी वही होगा। यह हमारे भाग का दोष है। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। अतः कथा सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त कर वह अपने बहन के घर आई और कहने लगी, हे बहन, मैं बृहस्पतिवार की व्रत कर रही थी। तुम्हारी दासी हमारे घर गई थी, परंतु जब तक कथा होती है तब तक लोग उठते हैं न बोलते हैं, इसलिए मैं नहीं बोली।
कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन हमारे घर अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोबा छिपी ने, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 सर बेजर देने के लिए भेजा था। रानी की बहन बोली, बहन देखो बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। यह सुन दासी घर के अंदर गई तो वहां उसे एक बड़ा भेजर कपड़ा मिल गया। उसे बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उसने एक एक बर्तन देख लिया था। उसने बाहर आकर रानी को बताया। दासी अपने रानी से कहने लगे, हे रानी देखो, वैसे हमको जब अन्न नहीं मिलता है तो हम रोज व्रत करते हैं, अगर इनसे व्रत की विधि और कथा पूछ ली जाए तो उसे हम भी किया करेंगे। दासी के कहने पर रानी ने अपने बहन से बृहस्पतिवार के बारे में पूछा। उसकी बहन ने बताया, हे रानी बहन, बृहस्पतिवार को सूर्योदय से उठकर स्नान करके बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहिए, लेकिन उस दिन सिर नहीं धोना चाहिए। बृहस्पति का व्रत में चने के दाल और मुनक्का से विष्णु भगवान का केले के वृक्ष की जड़ में पूजन करे थे तथा दीपक जलावे। उस दिन एक ही समय भोजन करे, भोजन पीले खाद्य पदार्थ करे तथा कथा सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और पूजा के विधि बताकर रानी अपने बहन के घर लौट आई। रानी और दासी दोनों निश्चय किया कि बृहस्पति देव भगवान का पूजन जरूर करेंगे। 7 दिन बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, गुड़सार में जाकर चना और गुड़ मिलाई तथा उसी के दाल से केले के जड़ तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब भोजन पीला कहाँ से आए? दोनों बड़ी दुख हुई थी, परंतु उन्होंने व्रत किया था, इस कारण बृहस्पति भगवान प्रसन्न थे। एक साधारण व्यक्ति के रूप में वे 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेके आए और दासी को देखकर बोले, हे दासी, यह भोजन तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दो न करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई और रानी जी से बोली, रानी जी भोजन कर दो। रानी को भोजन आने के बारे में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो दासी से बोली, जा तू ही भोजन कर, क्योंकि तू हमारी व्यर्थ में हंसी उड़ाती है। दासी बोली, एक व्यक्ति भोजन दे गया। रानी कहने लगी, वो व्यक्ति तेरे लिए भोजन देगा, तू ही भोजन कर। दासी ने कहा, वो व्यक्ति हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गया है, इसलिए मैं और आप साथ साथ भोजन करेंगे। दोनों ने गुरु भगवान को नमस्कार कर भोजन प्रारंभ किया। उसके बाद से वे प्रत्येक बृहस्पतिवार गुरु भगवान को व्रत और पूजा करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से उसके पास धन हो गया, परंतु रानी पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस करते थे, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सभी धन नष्ट हो गया। अब गुरु भगवान की कृपा से धन मिला है तो फिर तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के बाद हमने यह धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करने चाहिए। भूखे मनुष्य को भोजन कराओ, प्यार लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं, तालाब, बावड़ी आदि का निर्माण कराओ, मंदिर पाठशाला बनवाकर दान दो, कुमारी कन्याओं को विवाह कराओ, धन को शुभ कार्य में खर्च करो, जिससे तुम्हारा कुल का यश बढ़े तथा स्वर्ग प्राप्त हो और पितृ प्रसन्न हो। दासी की बात मानकर रानी इस प्रकार के कर्म करना प्रारंभ किए, जिनसे उनका काफी यश फैलने लगा। एक दिन रानी और दासी आपस में विचार करने लगी कि न जाने राजा किस दशा में होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की और भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा उठ, तेरी रानी तुझको याद करती है, अपने देश को लौट जा। राजा प्रातःकाल उठकर जंगल से लकड़ियां काट कर लाने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल से गुजरते हुए सोचने लगा कि रानी की गलती से उसे कितने दुख भोगने पड़े हैं। रात पात छोड़कर उसे जंगल में आकर रहना पड़ा। जंगल से लकड़ियां काट कर उन्हें बेच कर गुजारा करना पड़ा। उसी समय उस जंगल में बृहस्पति देव एक साधु को धारण कर आए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठो, मुझे बताओ। यह सुन राजा के नेत्रों में जल भर आया और साधु को वंदना कर बोला, हे प्रभु, आप सब कुछ जानने वाले हैं। इतना कहकर राजा ने साधु को अपनी संपूर्ण कहानी सुना दी। महात्मा दयालु होते हैं। वो राजा से बोले, हे राजा, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पति देव के प्रति अपराध किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम चिंता मत कर, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धन देंगे। देखो, तुम्हारी पत्नी ने बृहस्पतिवार का व्रत करना प्रारंभ कर दिया है। अब तुम भी बृहस्पतिवार के व्रत करके चने की दाल और गुड़ के लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा को या सुनो, भगवान तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देखकर राजा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं बचता जिससे भोजन करने को उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को व्याकुल देखा है। मेरे पास कोई साधन नहीं है जिससे समाचार जान सकूं। फिर मैं बृहस्पति देव के क्या कहानी कहूँ, मुझको तो कुछ भी मालूम नहीं है।
साधु ने कहा, हे राजा, तुम किसी बात का चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर शहर में जाओ। तुम्हें रोज से दुगुना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव का पूजा के समान दिया जाए। बृहस्पति देव की कथा इस प्रकार से है। बोलो गुरुदेव की जय, विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देव की जय। प्राचीन काल में एक बहुत ही निर्धन ब्राह्मण था। उनको कोई संतान नहीं था। वह नित्य पूजा पाठ करता, परंतु उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह न स्नान करती और न किसी देवता का पूजा करती। प्रातः काल उठते ही सर्वप्रथम भोजन करती, बाद में कोई अन्य कार्य करती। ब्राह्मण देवता बहुत दुखी रहते थे। पत्नी को बहुत समझाते, किंतु उसका कोई परिणाम न निकला। भगवान की कृपा से ब्राह्मण की स्त्री की कन्या उत्पन्न हुआ। वह कन्या अपने पिता के घर बड़ी होने लगी। वह बालिका प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का जप करती। वह बचपन से बृहस्पतिवार का व्रत भी करने लगी। पूजा पाठ समाप्त कर स्कूल जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती और पाठशाला जाने के मार्ग में डालती जाती। वही जौ स्वर्ण को हो जाते तो लौटते समय उनको बीन कर घर ले जाती। एक दिन वह बालिका सूप में उन सोने को जौ को फटक कर साफ कर रही थी। तभी उसकी माँ ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने को जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। इस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से प्रार्थना करके कहा, हे प्रभु, यदि मैंने सच्चे मन से आपकी पूजा की हो तो मुझे सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई स्कूल चली गई। स्कूल से लौटकर जब जौ बीन रही थी तो बृहस्पति देव की कृपा से उसे सोने का सूप मिला। उसे वह घर ले आई और उसने जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन की बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उस समय उस नगर का राजकुमार वहां से होकर निकला। इस कन्या के रूप और सोने के सूप में जौ को साफ करते देखकर उस कन्या पर मोहित हो गया। राजमहल आकर वह भोजन तथा जल त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा को जब राजकुमार द्वारा अंजल त्यागने का समाचार ज्ञात हुआ तो अपने मंत्रियों के साथ वह अपने पुत्र के पास गए और बोला, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसी ने अपमान किया, अन्यथा और कोई कारण है? मुझे बताओ, मैं वही करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता होगा। राजकुमार ने अपने पिता का बात सुनी तो वह बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है। किसी ने मेरा अपमान नहीं किया है, परंतु मैं उस लड़की के साथ विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ करे थी। यह सुन राजा आश्चर्य में पड़ गया और बोला, हे बेटा, इस तरह का कन्या के पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य ही करवा दूंगा। राजकुमार ने राजा को उस लड़की घर का पता बताया। मंत्री उस लड़की के घर गया और राजा का आदेश ब्राह्मण को सुनाया। कुछ ही दिन बाद ब्राह्मण की कन्या की विवाह राजकुमार के साथ संपन्न होगी। कन्या के घर से जाते ही उस ब्राह्मण देवता के घर में पहले की भांति गरीबी का निवास हो गया। अब भोजन के लिए भी अन्य बड़ी मुश्किल से मिलता है। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण अपने पुत्री से मिलने गया। बेटी ने पिता का दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ का समाचार पूछा। ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने बहुत सा धन देकर अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय सुखपूर्वक व्यतीत हुआ, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपने कन्या के यहाँ गया और सभी हाल कहा तो पुत्री बोली, हे पिताजी, आप माताजी को यहाँ लिवा लाओ, मैं उन्हें वह विधि बता दूंगा जिससे गरीबी दूर हो जाएगा। ब्राह्मण देवता अपने स्त्री के साथ लेकर अपने पुत्री के पास राजमहल पहुंची तो पुत्री अपने माँ को समझाने लगी, हे माँ, तुम प्रातः काल उठकर प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान का पूजन करो तो सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने उसकी एक बात नहीं मानी। वह प्रातः काल उठकर अपनी पुत्री को बचा जूठन खा ली थी। एक दिन उसकी पुत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने एक रात एक कोठी से सारा सामान निकाल दिया और अपनी माँ को उसमें बंद कर दिया। प्रातः उसे उसमें से निकाला तथा स्नान आदि करा के पूजा पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। उसके बाद से वो नियम से पूजा पाठ करती और प्रत्येक बृहस्पतिवार को व्रत रखने लगी। इस व्रत के प्रभाव से उसकी माँ भी बहुत धनवान हो गई और बृहस्पति देवता के प्रभाव से स्वर्ग हो गई। वह ब्राह्मण भी सुख लोक का सुख भोग कर स्वर्ग को प्राप्त हुआ। इस तरह कहानी कहकर साधु देवता वहां से लोप हो गए। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर फिर बृहस्पतिवार का दिन है। राजा जंगल से लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उनकी सभी क्लेश दूर हो गए। परंतु जब अगला गुरुवार का दिन आया तो वह बृहस्पतिवार का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति देव भगवान ने नाराज हो गए। उस दिन उस नगर के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा अपने समस्त राज्य में घोषणा करवा दी, कोई मनुष्य अपने घर में भोजन न बनाए तथा आग भी न जलाए।
समस्त लोग मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा का जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आज्ञा अनुसार राज के सभी वासी राजा के भोज में सम्मिलित हुए, लेकिन लकहारा कुछ देर में पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ महल में ले गए। जब राजा लकहारे को भोजन करा रहे थे तो रानी का दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका हार लटका हुआ था। उसे हार खूंटी पर लटका दिखाई नहीं दिया। रानी को निश्चय हो गया कि मेरे हार उसी लकहारे ने चुरा लिया है। उसी समय सैनिक को बुलवा को उसको जेल में डलवा दिया। जब लकहारा जेल खाने में गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, न जाने कौन से पूर्व जन्मों के कर्मों से मुझे यह दुख प्राप्त हुआ। और उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। तत्काल बृहस्पति देव साधु के रूप में प्रकट हो गए और उसकी दशा को देखकर कहने लगे, अरे मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं की, इस कारण तुम्हें यह दुख प्राप्त हुआ। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तू बृहस्पति देव का पूजा करना तो तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले बृहस्पतिवार उसे जेल के द्वार पर 4 पैसे मिले। राजा ने पूजा का सामान मंगवा कर कथा कही और प्रसाद बांटी। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तूने जिस आदमी को जेल खाने बंद कर दिया वह निर्दोष है, वह राजा है, उसे छोड़ देना। रानी का उस खूंटी पर लटका हुआ, अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरे राज को नष्ट कर दूंगा। राजा प्रातः काल उठा और खूंटी पर हाथ टांगा देखकर लकहारे को बुलवा कर क्षमा मांगी तथा राजा को योग सुंदर वस्त्र आभूषण भेंट कर उसे विदा किया। गुरुदेव की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को चल दिया। राजा जब नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा ही आश्चर्य, नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब और कुएं तथा बहुत सी धर्मशाला, मंदिर आदि बने हुए थे। राजा ने पूछा, यह सब किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर के सब लोग कहने लगे, यह सब रानी और दासी द्वारा बनवाए। राजा को आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं तो उसने अपने दासी कहा, हे दासी, देख राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे, वह हमारी हालत देखकर लौट न जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जाए। रानी के आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ महल में लिवा आई। तब राजा ने क्रोध करके अपनी तलवार निकाली और पूछने लगा, बताओ यह धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? तब रानी ने बताया, हमें यह सब धन बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने तब निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, परंतु मैं रोजाना दिन में 3 बार कथा कहा करूंगा तथा रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने के दाल बांधी रहती थी। दिन में 3 बार कथा करता। एक रोज राजा ने विचार किया कि चलो अपने बहन की यहाँ हो आवे। इस तरह का निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपने बहन की यहाँ चल दिया। मार्ग में उसे देखा कुछ आदमी एक मुर्दे लिए जा रहे हैं। उन्हें रोक कर राजा कहने लगा, अरे भैया, मेरी बृहस्पति भर कथा सुन लो। वे बोले, लो, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा को पढ़िए। परंतु कुछ आदमी बोला, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा भी सुन लेंगे। राजा ने दाल निकाली और कथा कहना शुरू कर दी। जब कथा आदि हुई तो मुर्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करते हुए मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा, उसे चलते चलते शाम हो गई। आगे मार्ग में उसे एक किसान खेत में हल चलाता मिला। राजा उससे बोला, अरे भैया, तुम मेरे बृहस्पति भर कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 रैया जोतूंगा, जा अपनी कथा किसी और सुनाना। राजा आगे चलने लगा। राजा को हरते ही बैल पसा खा के गिर गया तथा किसान का पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगा। उसी समय किसान के माँ रोटी लेकर आई। उसने जब यह देखा तो अपने पुत्र से सवाल पूछा। बेटे ने सभी हाल बता दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगा, तू अपनी कथा मेरे खेत पर ही चल के कहना। राजा ने लौट कर बुढ़िया खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनते ही बैल खड़े हो गए तथा किसान का पेट का दर्द भी बंद हो गया। राजा ने अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन ने भाई को खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातः काल जागा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से जब पूछा कि कोई भी ऐसा मनुष्य है जिसने भोजन न किया हो जो मेरी बृहस्पतिवार कथा सुन ले, तो बहन बोली, हे भैया, यह देश ऐसा ही है। पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम करते हैं। अगर पड़ोस में कोई हो तो देख आती हूँ। ऐसा कहकर बहन देखने चली गई, परंतु उसे कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन न किया हो। फिर वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि उसके यहाँ 3 दिन से किसी ने भोजन न किया है। रानी ने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वह तैयार हो गया। राजा ने जाकर बृहस्पतिवार की कथा कही,
जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, मैं अपने घर जाऊंगा, तू भी तैयार हो जा। राजा की बहन ने अपने सास से अपने भाई के साथ जाने की आज्ञा मांगी। सास बोली, चली जा, परंतु अपने लड़कों को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई के कोई संतान होते। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा ने कहा, जब कोई बालक ही नहीं जाएगा तब तुम ही जाकर ही क्या करोगी। दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हमने संतान है, इसलिए कोई हमारे घर आना पसंद नहीं कर। इतना का हुआ, बिना भोजन आदि किए सन्या पर लेट गया। रानी बोली, हे प्रभु, हमें बृहस्पति देव ने सब कुछ दिया है, वे हमें संतान भी अवश्य देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सो त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। राजा को यह जानकर बड़ी खुशी हुई। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। जब राजा की बहन ने यह शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई तथा बधाई लेकर अपने भाई के यहाँ आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाई, मैं इस प्रकार न कहती, तुम्हें औलाद कैसे मिलती। बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जिनके मन में जो कामना रहती है सभी को पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पति देव का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है अथवा सुनता है, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उनकी सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं। बृहस्पति देव उनके सदैव रक्षा करते हैं। जो संसार में सद्भावना सच्चे हृदय से बृहस्पति देव का पूजन करते, उनकी सभी मनोकामना उसी प्रकार पूर्ण होते हैं जैसे रानी राजा ने बृहस्पति कथा का गुणगान किया। उनकी सभी इच्छाएं बृहस्पति देव पूर्ण की। मनुष्य को हृदय से उनका मनन करते हुए जयकार करना चाहिए। बोलो गुरुदेव की जय, विष्णु भगवान की जय, बोलो साक्षात परम ब्रह्म की जय, बोलो सच्चिदानंद स्वरूपा की जय। जय 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 विष्णु भगवान की जय। जय बृहस्पति देवा स्वामी, जय बृहस्पति देवा, छीने छीने भोग लगाऊं, छीने छीने भोग लगाऊं, खिचड़ी फल मेवा। ओम जय तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी ओ स्वामी, तुम अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामि जनि जनि रमल, सब पात की हरिता ओ स्वामी, सब पात की हरिता। सकल मनोरथ दायक, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरिता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो जन शरण परे ओ स्वामी, जो जन शरण परे। प्रभु प्रगट तब होकर, प्रभु प्रगट तब
पाप दोष सब हरिता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक सब संशय हारी। ओ स्वामी सब संशय हारी। विषय विकार मिटाओ विषय विकार मिटाओ संतान शोककारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे। ओ स्वामी भक्त सहित गावे। बोलो जयतानंद आनंद सोनीच फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा स्वामी जय बृहस्पति देवा प्रभु जय बृहस्पति देवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव कर्पूरि गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रारं सदा वसन्तं हृदयरविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। बोलो विष्णु भगवान की जय, बृहस्पति देवी की जय, बोलो गुरुदेव की जय, बोलो साक्षात परम ब्रह्म की जय, बोलो सच्चिदानंद स्वरूपा की जय, बोलो कुल देवी की जय, बोलो सनातन धर्म की जय।